ये वाले दरवाजे जरूरी होते हैं। पूरा रास्ता यहाँ तक बना दिया। 2019 में काम शुरू हुआ था, 2024 भी जाने वाला है। 5 टीबी की खराब हो गई है। खुदाई के दौरान ईंटें निकल रही हों जमीन के अंदर से। स्कूटी से आए हैं। सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। आसमान पे आज खूब सारे बादल भी लगे हैं, बर्फीली चोटियां ढकी हुई हैं और सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज है 9 नवंबर, तो आज है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। तो सभी प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और जिन भी लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दिया और शहीद हुए, उन सभी को सत सत नमन। बाकी सुबह सुबह अपने गांव का माहौल कुछ ऐसा है, सभी लोग लगे हैं अपने अपने कामों में। बाकी आजकल गांव के चारों ओर देखिए, जहां देखो वहां सिर्फ पैया के पेड़ों पे फूल लगे दिखाई दे रहे हैं और दूर से ही हम पैया का पेड़ पहचान सकते हैं ऐसे में। अब एक छोटी सी जानकारी उत्तराखंड राज्य के बारे में। ये मेनली 2 डिवीजन में बटा हुआ है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जिले। गढ़वाल मंडल के जिले रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार और देहरादून। और कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल। बाकी डीप में उत्तराखंड को जानना है तो यहाँ ट्रैवल करके गांव गांव, गली गली, हर जिले में जाना पड़ेगा, तभी अच्छे से नॉलेज मिल पाएगी पूरे इन पहाड़ों की, उत्तराखंड की। बाकी अभी घर की छत पे आया हूँ और यहाँ से देखते हैं नीचे काम कितना हुआ। बाकी कल तो ये वाला काम निपटाया हमने यहाँ पे, ये पूरा रास्ता यहाँ तक बना दिया। आज यहाँ ये दीवार वगैरह का काम जारी रहेगा। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बननी हैं, वो बाद में होगा। फिर इसके बाद गेट वगैरह लगेगा इन जगहों पे और यहाँ से सोचा है कि रेलिंग लगाएंगे कॉर्नर कॉर्नर से। और यहाँ से पूरा ये कचरा भी उठाना है सारा कुछ। काम तो अभी बहुत सारे हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगने वाला है इन कामों में। और एक सबसे जरूरी काम करना है हमें अभी। इस वाले घर पे हमारा नॉर्मल किचन तो है, लेकिन लकड़ी वाला किचन नहीं है, तो वो हमको बनाना है इस वाली जगह पे। तो यहाँ पे पूरा कुछ ये साफ करना पड़ेगा अच्छे से। सोच रहे हैं उसको हम टिन और एंगल वगैरह से बनाए, मतलब वेल्डिंग का काम होने वाला है, जो कि काम जल्दी भी हो जाएगा सीमेंट वगैरह के कंपैरिजन में, क्योंकि पहाड़ है ना, बहुत ही ठंड पड़ती है यहाँ सर्दियों में। तो फिर लकड़ी वाला किचन तो बड़ा जरूरी है भाई, नहीं तो ये सीमेंट वाले घर पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्दियों में। बाकी और काम तो होते रहेंगे। एक बार चलते हैं माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया है। पर आजकल दिन छोटे है ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है भाई। बाकी अब यहाँ रास्ता तो कल बन चुका है और इधर सामने मेन रूट पे एक छोटा सा गेट लगाना है, उसके लिए यहाँ दीवार भी लगानी पड़ेगी। बाकी घर पे अभी इतने सारे काम हैं कि क्या ही बोले भाई, ऐसे में दौड़ भाग भी काफी ज्यादा हो जाती है। आजकल तो खूब सारे प्रचार वाले आ रहे हैं यहाँ मनसुना की तरफ भी, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। अच्छा, यहाँ पे काम लगा हुआ है तो रुकना ही पड़ेगा। प्रणाम। माँ को जाना है यहाँ से परवाड़ी वाले घर पे और मुझे वापसी जाना है काम करवाने के लिए। अभी कुछ समय तक घर पे रह के सारे काम निपटाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर बाद में ट्रैवलिंग का सीजन फिर से स्टार्ट हो जाएगा विंटर के टाइम पे। मौसम बन तो रहा है पहाड़ों में बारिश का, बस एक बारिश लग जाए तो ऊपर ऊपर चोटियाँ बर्फ से ढक जाएंगी। फिर बाकी और चीजें तो होती रहेंगी, पर अपने साथ एक बड़ी दिक्कत आ गई है। ये वाली जो हार्ड डिस्क थी मेरी 5 TB की खराब हो गई है, न तो इससे डाटा निकाल पा रहा हूँ, न तो इसमें भेज पा रहा हूँ। डाटा को बैकअप लेना चाहते हैं लीजिए। अभी हो नहीं पा रहा है वो डाटा बैकअप ना, मतलब कि इसमें डाटा है मेरा कम से कम 1.5 TB के आसपास। अब इसका डाटा रिकवर हो जाएगा, पर उसके लिए WD जो कंपनी की हार्ड डिस्क है उनसे अप्रूवल चाहिए होती है। अप्रूवल मिल जाएगी तुरंत, लेकिन जो फुटेज इसमें है उसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे फिर रिकवरी के लिए। उससे बड़े मैं सोच रहा हूँ कि डाटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नई हार्ड डिस्क मिल जाए इसके रिप्लेसमेंट में। उसके लिए मुझे देहरादून जाना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा हार्ड डिस्क डिटेक्ट हुई है तो फटाफट से फुटेज बैकअप ले लेते हैं। मेन तो ड्रोन फुटेज हैं। अब मुझे इस चीज़ का डर तो डेली रहता ही था कि कहीं कभी हार्ड डिस्क करप्ट होगी या ख़राब होगी कुछ, तो फिर पूरी फुटेज चले जाएंगी। उस वाली हार्ड डिस्क में मेरी 100 GB की ड्रोन फुटेज हैं, बस वो मिल जाए मुझे। ब्लॉग वगैरह तो यूट्यूब पे भी हैं, सारे काम एक ही साथ हो गए। घर पे भी काम लगा है और जो अपनी हार्ड डिस्क है उसको भी रिप्लेस करने के लिए देहरादून जाना ही पड़ेगा। अभी तो पूरी फुटेज अगर जितनी बैकअप हो पाएंगी कर लेता हूँ फटाफट से, नहीं तो बाद में पूरी करप्ट होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए ही। और घर का ये काम भी फटाफट से करना बड़ा ज़रूरी है। और कल जो हमने ये कंक्रीट डाला था ये भी अब काफ़ी सेट होने लगा है। अभी तो उतना नहीं पर लेकिन काफ़ी हो चुका है। बाकी आज यहाँ की सारी मिट्टी हटानी है, इसको भी प्लेन करना है,
क्योंकि यहाँ भी ना पूरा इसके लेवल तक ले आना है हमको। काम तो बहुत सारे हैं भाई, क्या ही बोलें, और हर समय इंच टेप तो अपने पास ही रहता है आजकल। काम वाले भी लगे हुए हैं काम करने पे। अपनी भी फुटेज वगैरह मैं फटाफट से बैकअप कर लेता हूँ उस हार्ड डिस्क से। बाकी अब एक बार लंच वगैरह करते हैं, फिर हम भी थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देंगे। देखो जी, यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है जैसे खुदाई के दौरान ईंटें निकल रही हों जमीन के अंदर से, पुराने ज़माने की। पर ये है लास्ट टाइम की, जब नीचे वाली मंजिल का काम चल रहा था भाई। सारी ईंट के टुकड़े यहीं पे दब गए। कल यहाँ पे रास्ते पे कंक्रीट डाली और आज रास्ते के आसपास की सारी मिट्टी वगैरह हटा दे रहे हैं। जितने भी पत्थर और ईंट के टुकड़े थे सारे काम के रख दिए हैं और मिट्टी पूरी नीचे वाले खेत में डाल के वहाँ से ले जाएंगे दूसरी जगह। शाम के 4 बज रहे हैं। अभी मेरी तैयारी है ऊखीमठ मार्केट जाने की। थोड़े बहुत कुछ काम हैं वो निपटा देंगे आज ही। बाकी आजकल ये वाले खेत पूरे खाली हो चुके हैं जिनमें कोदा झुंगरा बोया हुआ था, और अगले कुछ महीने तक ये खेत बिल्कुल खाली ही रहते हैं। मनसुना से ऊखीमठ है मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे। ऊखीमठ मार्केट में मेरे 2 काम हैं सबसे मेन। पहले तो कैश वगैरह निकालना, क्योंकि अब शादियों का सीज़न भी आ रहा है तो लोगों का पेमेंट वगैरह भी करना है, और साथ ही खिड़की दरवाज़ों का अपडेट भी ले लेंगे। बाकी अपने ग्लव्स छूट गए रांसी गांव में, तो आजकल बिना ग्लव्स के ही बाइक चलानी पड़ रही है। और सामने देखिए सूरज की किरणें बादलों के बीच से कितनी गजब की दिखाई दे रही हैं। अब पिछले महीने मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करी अपने आसपास की जगहों पे, जिस वजह से घर के काम काफ़ी रुके पड़े हैं। कोशिश तो अपनी पूरी है कि दिसंबर तक बड़े बड़े काम निपटा दें और फिर आराम से छोटे मोटे काम तो होते ही रहेंगे। ये बच्चा देखो 4 किलोमीटर पैदल चल के आ गया। बैठ, आधे किलोमीटर हम भी मदद कर देते हैं इसकी। आजकल छोटे दिन भी हैं तो जब तक ये घर पहुंचते हैं तब तक सनसेट होके अंधेरा होने के लिए हो जाता है। तो इसका घर है इतनी दूर भाई, मनसुना पता नहीं कहाँ रह गया। चल ठीक है। स्कूल टाइम में हमको अगर थोड़ा सा भी लिफ्ट मिलती थी तो बड़े खुश हो जाते थे उस दिन। उस समय तो बाइक वगैरह यहाँ कम ही रहती थी लोगों की, लेकिन ट्रक और बस में हम ज़्यादा आते थे। चलो जी, मार्केट में पहुँच चुका हूँ। बाकी एक बार यहाँ पे मिस्त्रियों के पास चलते हैं, ज़रा अपना खिड़की दरवाजे का काम देखते हैं। लगे? हाँ भाई, नमस्ते भाई। चलो जी, यहाँ पे आके पता तो चला कि अपना काम लगातार जारी है। कुछ दिनों में बनके सब कुछ चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ये अपने जाली वाले मेन दरवाजे हैं और लकड़ी है पूरी तुन की, तो यहाँ तो ज़्यादातर यही चलती है भाई। बाकी ये वाले दरवाजे ज़रूरी होते हैं यहाँ पहाड़ों में, जिससे कि जो कीट पतंगे हैं वो अंदर ना जाएं। इन पे जाली लगेंगी और एसएस की रेलिंग भी हैं बीच में। चलो जी, लकड़ी का काम तो लगातार जारी रहेगा। एक बार हम एटीएम से कैश वगैरह निकाल देते हैं। और रोडवेज भी पहुँच चुकी है देहरादून से यहाँ तक, और एक कल सुबह यहाँ से 6 बजे रास्ता लगेगी देहरादून के लिए। एसबीआई एटीएम बंद है तो पीएनबी में ही जाना पड़ेगा। चलो जी, कैश वगैरह भी निकल गया। बाकी घर पे जो लोग काम करते हैं तो हर किसी को ऑनलाइन पेमेंट तो कर नहीं सकते हैं, कि गांव में होता ऐसा है, फिर वो बैंक जाएंगे, वहाँ से पैसे निकालेंगे किसी और को देने के लिए। तो उससे बढ़िया हम ही उनको कैश दे देंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी अब यहाँ से ठीक नीचे पे दिखाई दे रहा है ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ। बाकी अब केदारनाथ धाम के कपाट तो क्लोज हो चुके हैं, लेकिन भगवान जी के दर्शन आप ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में कर सकते हैं आसानी से। लास्ट टाइम हमने घर बनाने में बहुत सारी गलतियाँ करी थी, तो एक बार के अनुभव ने हमको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। और इस बार हम जो भी काम करवा रहे हैं बड़े सोच समझ के और आराम से करवा रहे हैं। आजकल ये चुनाव की गाड़ियां लगातार चलती जा रही हैं इधर। बाकी जब भी इधर साइड आना होता है तो कोई ना कोई पहचान के तो मिल ही जाते हैं। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखता हूँ आपकी वीडियो। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? सहारनपुर। अच्छा, अभी इधर? अभी हम मदरेसर जा रहे हैं। अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। स्कूटी से आए हैं? अच्छा, पप्पा जी भी आ गए हैं परवाड़ी वाले घर के काम निपटा के। आप जाना आगे? तो ये चावल का कट्टा अभी यहाँ से नीचे घर तक ले जाना है। शाम के करेक्ट 5 बज रहे हैं और घर पे पहुंच चुका हूं। सही टाइम से आया मार्केट से कि ये चावल का कट्टा भी घर तक पहुंचा दिया। और सनसेट के टाइम की लालिमा देखिए क्या गजब की लग रही है, और सूरज की किरणें बादलों के बीच से और भी सुंदर। पुराने वाले इस घर पे आने का तो सुकून ही कुछ अलग है भाई। बिल्कुल शांत सा माहौल, चारों ओर बस पक्षियों की आवाज़ें और आसपास कोई भी घर नहीं, बिल्कुल जंगल के बीच में। बाकी यहाँ से देखिए ठीक सामने पे अभी गांव की रोड कटिंग का काम चल रहा है। 2019 में काम शुरू हुआ था, 2024 भी जाने वाला है। मतलब पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 6वां साल लग गया है। और अभी तक रोड ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर से थोड़ा सा आगे गई होगी। बाकी अभी माँ पापा गए हैं गौशाला की तरफ, वहाँ के काम निपटा देंगे सभी।
और धारे के पास में ही पैया के पेड़ पे बहुत सारे फूल खिले हैं। जहाँ देखो वहाँ आजकल पैया के पेड़ पे ऐसे ही फूल खिले हुए हैं और धारे के रास्ते में पड़े हुए बड़े गजब के लगते हैं भाई। शाम के 5:25 इस वाले घर के काम पूरे हो चुके हैं। निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। और आजकल देखिए 5:25 पे भी पूरा अंधेरा होने को हो गया है, मतलब कि दिन इतने छोटे हो गए भाई। चलो जी, आज घर पे कुछ इतना काम हुआ है। यहाँ की जो भी ये पूरी मिट्टी थी हटा ली है, प्लेन कर दिया है। कल यहाँ पे हमको सीढ़ियाँ बनानी है। हम दोनों आर्मी में हैं। अच्छा, भाई हम मेजर है, मैं एनएसजी में हूँ। अरे गजब तो गजब। हमने कहा यार ब्लॉग देखते हैं, डेली ब्लॉग देखते हैं, इवन बच्चे भी देखते हैं। अभी हम रांची का है कि वहाँ कोई रुकने का होगा तो वहाँ राशि में तो मिल जाएगा, कहीं मिलेगा। मधमेश्वर जाना आपको। हाँ